मेरा वाला वो थानेदार है। ये वाले वेटर भाई साहब के कपड़ों पे तो होटल के नाम की स्पेलिंग बाकी वेटरों से अलग क्यों है? इनको पहले कभी देखा भी नहीं। मेरे को जांचना होगा कि ये आदमी कौन है। जी मैम। इसमें चिकन टिक्का है क्या? नो मैम, मैं किचन से लेकर आता हूँ मैम। हाँ, ले आइए। जी। जिस घर में काम कर रहा है उनके बारे में ये ना पता कि ये शुद्ध शाकाहारी घर है। चिकन टिक्का का तो ना पता, लेकिन दाल में जरूर कुछ काला है। चिकन टिक्का? हाँ, चिकन टिक्का। आप देख, मैं थारे को मुर्गा बनाऊंगी और थारे मुंह से वो मुर्गी की जो आवाज आती है वो निकलवाऊंगी। हाँ, किसने भेजा थारे को? बोल, मारे को जल्दी बनाओ और मारूंगी। बोल। आप गलत समझ रही है मैडम। अच्छा, मैं गलत समझ रही हूँ? हाँ, जितने भी वेटर भाई साहब और जो थारी वर्दी है उसमें कितना बड़ा फर्क है मैं पहले ही समझ गई थी। बता तू क्यों आया? देख, अगर तूने सच की उल्टी ना की ना, मैं मेरे पूरे परिवार को यहाँ बुला लूंगी, फिर वो ही थारे को समझाएगी। बोल। बस बहुत हो गया। मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह। स्टॉप बुलबुल। मैं डीजीपी मनोहर राठौर हूं। बोले सॉरी। अब डीजीपी साहब, मैं आपको पहचान ही ना पाई। अब जय हिंद। जय हिंद। बाहर बात करें? हाँ जी डीजीपी सर साहब, कहिए क्यों बुलाया आपने हमारे को? बुलबुल, जिस समझदारी के साथ तुमने सिचुएशन को हैंडल किया है, इट्स रियली वेरी इंप्रेसिव। अपने ही घर में इतने सारे लोगों के बीच तुमने एक फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर लिया। ये कोई आसान काम नहीं है। हमने ये सब प्लान किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि तुम पकड़ पाओगी कि नहीं, और तुमने कर दिखाया। इतना ही नहीं, मुंबई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तुमने पर्दाफाश किया है। मीठी माई बॉम्ब ब्लास्ट केस का प्लान तुमने एक्सपोज किया है। तुम उन सब के असली चेहरे सामने लाई। ये कोई छोटी बात नहीं है। यू आर रियली वेरी शार्प। बोले थैंक यू डीजीपी सर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये कुछ ना है, ये बस हमारी जो 90% तेज बुद्धि है ना, उसी का कमाल है। वैसे हमारे को आपसे एक बात पूछनी थी। आप वो स्कूल में जो एनुअल डे होता है उसके जैसे हमारे को हमारी उपलब्धियां क्यों गिना रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारे देश के लिए। कई प्राचीन मूर्तियां, बेशकीमती जेवर जो हमारे देश की धरोहर है, जिनकी कीमत करोड़ों में है, उन्हें चोरी किया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और शातिर गैंग है जिसे हमें किसी भी हालत में पकड़ना है। आजकल उनका टारगेट है अजमेर। हमारे देश के नाम और शान को बचाने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी बुलबुल। डीजीपी सर साहब, आपकी जो चिट्ठी है ना वो गलत पते पे पहुंच गई है। आपको ना हमारे जो थाने, अब हमारा मतलब है एसीपी वीर प्रताप सिंह से मदद लेनी चाहिए। चुटकी बजाते ही वो ये जो गंदे लोग हैं ना उन्हें पकड़ लेंगे। नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे कैसे ना पकड़ पाएंगे? आप खुद सोचिए, आप लोगों को तो मैंने ही पकड़ लिया, तुम्हारे थानेदार साहब तो एक से बढ़ के एक गुनहगार को पकड़ सकते हैं। ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली मास्टरमाइंड उसका अपना भाई है, वंश। इस वक्त अगर कुछ भी कांड हुआ तो उसका सारा इल्जाम वीर पर जाएगा। सबको यही लगेगा कि मुंह पे ही भाई भाई करता है, लेकिन असलियत में इसको वंश से प्यार है। वंश भाई साहब की जासूसी करने के लिए ये माइक मामा साहब उनके कमरे में लगाना होगा हमारे को। तो सर, ये तो इस पूरे कमरे की बेस्ट ऑफ बेस्ट जगह है इस फोटो के लिए। हाँ, यही लगाती हूँ।
लेकिन हथौड़े भाई साहब, आप है ना ज्यादा खटर पटर मत करना, वरना आपकी आवाज से सब सरपट दौड़े आ जाएंगे, ठीक है? जू जैसी फैमिली है, लेकिन फोटो इन्हें हम साथ साथ है टाइप खिंचवानी। नाटक ही खत्म नहीं होते इन लोगों के। एक तो मॉर्निंग सिकनेस अलग थे, ऊपर से माइग्रेन और शुरू हो गया। गेस्ट रूम से आवाज कैसी आ रही है? सब लोग तो नीचे हैं, फिर ऊपर। माइक मामा साहब, अब जल्दी से मैं आपको छुपा देती हूँ, ठीक है? बोले थानेदार साहब, वो जो बिना दुम वाले छले लगाते, ये तो उससे भी छोटा है, एकदम कान खजूरे जैसे। एक बार डालो और सीधा सटक जाए, किसी को पता भी न चले। कौन है अंदर? दीवार दादू साहब, अब भी ना वो कहावत सच्ची कि दीवार के भी कान होते। अब आवाज आएगी यहाँ और सुनाई देगी वहां। क्या सुनाई देगा? बोले अब ये कहां से टपक गई? दिन भर सबका सर खा के तेरा मन नहीं भरता, जब दीवारों और तस्वीरों से भी बातें करने लगी। अले, मैं किसी से भी बात करूं, लेकिन मैं यहाँ अपनी जुबान पे ना हमेशा मिठास रखती हूँ। अब क्योंकि मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ, तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये जो छोटू बेबी है ना आने वाला, इससे ना ज्यादा बात मत करना। अगर ये आप पे चला गया तो, या चली गई तो, पूरे परिवार को सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, है ना? थैंक यू खाटू श्याम जी, बच गए। हेलो, हाँ, गुप्तचर बेबी रिपोर्टिंग टू चंपक महोदय साहब। मैंने आपका काम कर दिया। मैंने वंश भाई साहब के कमरे में माइक मामा साहब फिट कर दिए। ठीक है, अब कान लगाकर एक एक बात सुनो और हमें रिपोर्ट बैक करो। बस ठीक है। अरे कोई शाबाशी ना, कोई तारीफ ना, एक छोटा सा वेरी गुड या छोटा सा एक्सीलेंट तो आप बोल सकते थे ना मारे को। अरे मारे फोन काट दिया। जो चंपक महोदय साहब है ना, इनके पास ना शब्दों की बड़ी कमी है, बड़े कंजूस है शब्दों के मामले में। अरे वीर भाई, वंश भाई, आज मांग लो जो भी मांगना है, गोल्डन चांस है, बर्थडे है ना आपका। हाँ, तो तू क्यों बीच में भड़का रहा है? मैं बोल दूंगी ना उसे। 27 साल हमसे दूर रहा, कितने जन्मदिन हमारे बिना ही मनाए होंगे ना। चल, आज मैं सारी कमी पूरी कर देती हूँ। मांग, क्या मांगना है तुझे अपनी माँ से? जो भी तोहफा मांगेगा ना, मैं वादा करती हूँ कि वो तोहफा तुझे जरूर दूंगी। ऐसी बातें कर रही हो मम्मी। ये देखो, पूरी की पूरी फैमिली मुझे मिल चुकी है, अब इससे ज्यादा मैं क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? अपनों से ही तो मांगा जाता है, पराए थोड़ी ना है। जो मन में आए मांग ले। सच्ची, तू मेहमान थोड़ी ना है, अपना है। अगर मैं मेहमान नहीं हूं तो मैं गेस्ट रूम में क्यों रह रहा हूं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि गेस्ट रूम में रहता हूं ना, तो अपनी फैमिली वाली फीलिंग ही नहीं आती। ऐसा लगता है कहीं दूर पराये के यहाँ रह रहा हूं। तो इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, ओनली देन मुझे वो कमरा चाहिए जो एक्चुअली मेरा होता अगर मैं यहाँ बचपन से रह रहा होता।
यानी वीर का कमरा। वीर का कमरा दे दो? ऐसे कैसे? इतने साल मेरे हक पे ऐश किए हैं इस वीर ने, अब और नहीं। बेटा और कुछ मांग ले तू, है खुशी खुशी दे देंगे हम। वीर का कमरा क्यों? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी मैं कल का ही तो आया हुआ लड़का हूँ, मेरा क्या ही हक बनता है कुछ भी मांगने का, है ना? वंश, जिस चीज पर अपना हक होता है ना, उसे मांगा नहीं जाता, उसे ले लिया जाता है। अरे वो तुम्हारा ही कमरा है, प्लीज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना हक तुझसे वापस लेकर रहूंगा वीर। अभी तो बस तुझे तेरे कमरे से निकाला है, धीरे धीरे तुझे इस घर से भी निकलने की हरी झंडी दिखा दूंगा। ओले, वंश भाई साहब ने अगर कमरा बदल लिया तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। माइक मामा साहब से इनकी बातें कैसे सुनूंगी मैं? अब क्या करूं?